नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्रो विथ अस जीके चैनल पर। आज हम रीट की जो L2 का पेपर था उसमें संस्कृत विषय है, उसमें जो भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आए थे वो हम करने वाले हैं। हमने पहले भी 3-4 पेपर किए हैं, वो आप देख लेना, चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ये आज हम संस्कृत वाला करने वाले हैं, जिसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना क्या है कि कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो बराबर भागों में बांटती है तो वो कौन सी है? वो है 50 सेंटी वाली। जैसे राजस्थान का मैप है, ऐसा बनता है, तो ये गुजरती है इधर, ऐसे राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये इधर, यही साइज है, ये है अरावली पर्वतमाला की। तो ये अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल समांतर चलती है। और ये इधर इसका जो शुष्क भाग है उसको ये पूर्वी जो आर्द्र या अर्ध शुष्क भाग है उसको अलग अलग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें कि अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में होती है? तो अकाल की जो सर्वाधिक तीव्रता होती है वो होती है पाली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 3 नंबर का कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः है BW-HW जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है वह है। तो BW-HW, तो इसमें कौन सा आता है? इसमें आता है जैसलमेर, जो पूर्ण तरीके से आता है वो। वैसे तो ये बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर ये भी BW-HW में आते हैं, पर ये BW-HW के साथ में BS-HW इसमें भी आते हैं, पूर्ण रूप से नहीं आते। सिर्फ ओनली जैसलमेर है, ये BW-HW में पूर्ण रूप से आता है। ये शुष्क गर्म है, मरुस्थलीय एरिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन अपने पास में है कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है। राजस्थान में मैक्सिमम बरसात होती है, 90% बारिश होती है, वो इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो इसका टाइम कौन सा है? तो ये होती है जून से सितंबर माह के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रास्य जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो ग्रास्य जनजाति का आप सब जानते हैं कि उनका प्रमुख नृत्य है वालर। वालर के अलावा भी आपको और कुछ ध्यान में, लूर हो गया, एक कूद हो गया, मोरिया हो गया, ये इसके कुछ और भी नृत्य हैं। ऑप्शन में एक अपने पास है कि गुड़ला। तो ये गुड़ला है, ये मुख्यतः मारवाड़ में होता है। इसमें क्या है, एक मटका लेते हैं छिद्रित, उसमें छिद्र होते हैं, ठीक है, वो छिद्रित मटका लेते हैं, उसके अंदर दीपक जलाते हैं, दीपक जला के और उसको सिर पे रख के उससे साथ में नृत्य किया जाता है। ये नॉर्मली क्या है, जो अपना घूमर और पनियारी नृत्य है उसकी तरह ही गोल घेरे में नृत्य किया जाता है। और ये गैर नृत्य है, ये किया जाता है होली पर। ठीक है, फागुन महीने में होली है, वो फागुन महीने में आती है। इसमें एक नाम और जोड़े कि डांडिया गेर है। तो डांडिया गेर है, ये कहाँ होता है? तो ये होता है फिर मारवाड़। और अगर गिंदड़ गेर पूछ ले आपको, तो गिंदड़ के लिए तो आपको सभी को पता होगा कि शेखावाटी है, वो फेमस है गिंदड़ गेर के लिए। और गौरी नृत्य ये किया जाता है बिल्लों द्वारा। इसमें जो गौरी है वो होती है पार्वती, और ये मुख्यतः शिव और पार्वती को समर्पित नृत्य होता है। इसमें जो पार्वती है उसका नाम गौरी है, और इसमें ओनली पुरुष होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। इसमें अगर जो पार्वती का महिला कैरेक्टर है वो भी पुरुष ही निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर कि गोडवार बेसिन राजस्थान के किस वृहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है? तो गोडवार क्षेत्र अपना थार या पश्चिम मरुस्थल है, उसको हम बोलते हैं गोडवार बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं
कि वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 मतलब जो 21-22 की वन विभाग की रिपोर्ट थी उसके अनुसार राज्य में वह जिला जहां वन का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम कि संबंधित जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। मतलब कोई जिला इतना बड़ा है, ठीक है, उस पूरे जिले के एरिया के अनुसार वन का क्षेत्रफल निकालने से वन इतना है तो वो कितना क्षेत्रफल है, ऐसा अपने को पूछा है। तो वो सबसे कम है, वो 2021-22 की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार जिला था वो था जोधपुर। ठीक है, उस टाइम दूसरे नंबर पे कौन था, ये सेकंड नंबर पे उस टाइम था चूरू और 3 नंबर पे था जैसलमेर। अभी जो नई रिपोर्ट आई है 2023-24 की, उसमें डाटा थोड़े चेंज हो गए हैं। ठीक, उसमें अब पहले नंबर पे क्या आ गया है, इसमें चूरू है, ये आ गया है पहले नंबर पे, चूरू पहले पे आ गया है। तो इसका कुल क्षेत्रफल के अनुसार चूरू में सिर्फ वन है, वो है 0.45%। और अभी जोधपुर है, इसका नंबर है वो सेकंड हो गया है, और तीसरा नंबर है वो आ गया है जैसलमेर की जगह बीकानेर, और जैसलमेर का नंबर हो गया है चौथा। तो पहले पे हो गया चूरू, दूसरे पे हो गया जोधपुर, तीसरे पे बीकानेर और चौथे पे जैसलमेर। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत चोटी है। सबसे सर्वोच्च अरावली की, तो वो आप सभी को पता है कि वो है गुरु शिखर। देखो ऑप्शन में गुरु शिखर अपने पास है नहीं। दूसरे नंबर की देखते हैं, तो दूसरे नंबर की कौन सी है, इन चारों में शेर, तारागढ़, अचलगढ़ और रघुनाथ। तो इसमें कौन सी है, वो है शेर, ये रघुनाथ है, रघुनाथगढ़। तो ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अमर सागर है वो किस जिले में है। तो अमर सागर किस जिले में, अपने पास ऑप्शन पहला है जोधपुर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा जयपुर, चौथा उदयपुर। तो अमर सागर है, ये कहाँ है, ये है जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या वाला, कि शहरिया जनसंख्या सर्वाधिक तो हो पर वो कौन सी हो, सेकंड नंबर पर। पहले नंबर की अपने को नहीं पूछी है, तो सेकंड नंबर पे कौन था, तो सेकंड नंबर पे था कोटा। अब आपको पूछ लेगी पहले नंबर पे कौन था, तो पहले पे कौन था, पहले पे था उदयपुर, सेकंड पे कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। शिकार लोक नृत्य, तो शिकार लोक से याद रखो आप सीधा सहरिया, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ है प्रचलित, ये 12, क्योंकि सहरिया पर जनजाति है, ये 12 के शाहबाद तहसील में उधर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ये 12 में सबसे अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन कि बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन के अंदर नहीं है। तो शक्ति ये बाड़मेर सांचौर बेसिन में है, कामेश्वरी ये है, तुकराम ये है, साध्यवाड़ा कहाँ है, तो साध्यवाड़ा है ये जो जैसलमेर बेसिन है उसमें स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 13 नंबर कि भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है। तो ये भाखड़ा नागल परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, ये मुख्यतः किससे बनी, इसमें स्टेट राजस्थान आता है, पंजाब आता है और हरियाणा आता है। ये 3 स्टेट हैं, इन तीनों की संयुक्त रूप से जो परियोजना है वो है भाखड़ा नागल, और इसमें राजस्थान है, उसकी हिस्सेदारी कितनी है 15.2%। इस बहुउद्देशीय नदी परियोजना से जो भी बिजली या पानी है वो मिलता है, वो तीनों स्टेट है वो अपने अनुसार बांट लेते हैं। कई बार विवाद भी होता है पर चलता है थोड़ा, कोई नहीं, पर ये है राजस्थान की 15.2% हिस्सेदारी।
और ये 3 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर अपने पास में, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? तो जयपुर है, ये है, डबोक उदयपुर ये है, किशनगढ़ अजमेर ये है, चौथा जोधपुर, ये इसके द्वारा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रहा है। अभी आप देख रहे हो, अभी थोड़े दिन पहले भी क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी द्वितीय पूछा था और यहाँ भी द्वितीय। इस बार हम टॉप वाले नहीं पूछ रहे। अभी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछी तो भी गुरु शिखर वाला ऑप्शन नहीं था, दूसरे नंबर वाला था वो पूछा है, दूसरा तीसरा। तो आप ये ध्यान रखना, अभी नेक्स्ट एग्जाम के हिसाब से तैयारी करो तो सिर्फ एक टॉप डाटा है वो याद नहीं रखना, उसमें दूसरा नंबर तीसरा नंबर वो भी याद रखो। इसमें दूसरा बार आ रहा है, ये द्वितीय सर्वाधिक है, तो द्वितीय सर्वाधिक है जनसंख्या घनत्व है, तो जनसंख्या घनत्व वैसे सर्वाधिक आपने रटा होगा, याद किया होगा, तो वो है जयपुर। दूसरे नंबर पे है भरतपुर। जयपुर का है वो है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में 595 लोग रहते हैं जयपुर में। और दूसरे नंबर पे है भरतपुर, तो यहाँ कितने रहते हैं? यहाँ 503। तीसरे पे है दौसा और चौथे पे है अलवर। ठीक, याद रखना है। और अभी आपको ऐसे पूछ लेगी सबसे कम, तो सबसे कम किस में है? 17। तो ये क्या है? जैसलमेर, क्योंकि मिट्टी है, थार का रेगिस्तान में कौन रहेगा, तो वहाँ है 17 सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16 नंबर कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा कहाँ अवस्थित है? जसवंतथड़ा मतलब राजस्थान का ताजमहल, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर में। सॉरी, इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? तो निर्माण है वो करवाया था सरदार सिंह ने। और किसकी याद में? तो वो अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर अपने को झील दे रखी है, इधर जिला दे रखा है। तो पहली झील है दियालबाब, तो वो है बांसवाड़ा में, सही है। दूसरा है बालसमंद, ये जोधपुर, सही है। तीसरी है दूध तलाई उदयपुर, सही है। ये तालाब है शाही बूंदी, ये सही नहीं है। तालाब है शाही है, ये कहाँ है? तो ये है धौलपुर, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, वहाँ पर तालाब है शाही झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 18 नंबर, निम्नांकित को सुमेलित करो। सुमेलित करना है। पहला है अपने पास में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ है? तो ये कहाँ है? जोधपुर में। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये शुष्क बागवानी है, तो ये कहाँ है? बीकानेर में। 2 हो गए अपने, मिलाएंगे कौन सा हो रहा है? ए में 2, सिर्फ एक में ही है। 3 नंबर ऑप्शन है अपना, ये सही हो गया। ठीक है, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र है जोधपुर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, और मक्का अनुसंधान केंद्र 3 नंबर बांसवाड़ा में, और केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? टोंक में। आप ऐसे इसमें गलती मत कर देना कि ऊन है तो सबसे ज़्यादा ऊन की बड़ी मंडी है तो बीकानेर में है, आप सीधा इसको मिला दो। इसमें देखो कि 4 में 4 सिर्फ एक में आ रहा है, 2 नंबर किया, सीधा गलत, ये नहीं है। भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र है वो है टोंक में, इसे भावनाओं में मत बह जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड की RSMML के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना की गई है। तो ये इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो वो स्थापना की गई है जयपुर में। इसमें इतना ही क्वेश्चन था ज्योग्राफी से रिलेटेड। फिर से मिलते हैं, और भी जो सब्जेक्ट बच्चे हैं उनमें जो ज्योग्राफी क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें मिलते हैं।
तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।